ऑनलाइन पढ़कर सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं। वो स्टूडेंट समझ रहे होंगे जो अभी ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हमें रिसोर्सेज तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं ऑनलाइन, लेकिन हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर हम कुछ ट्रैप्स में फंस जाते हैं जो कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स को फेस करना होता है। मैंने भी 2-2.5 साल ऑनलाइन पढ़ा है और जिन प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वो स्टूडेंट्स ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जो अभी ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे। इस वीडियो को हम कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। चैप्टर 1, वाई स्टूडेंट शिफ्ट टू ऑनलाइन स्टडी। तो बहुत सारे बच्चे या फिर स्टूडेंट्स अब ऑनलाइन में आ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या है क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन से अच्छा विकल्प ऑफलाइन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर हम डिस्ट्रैक्ट कम होते हैं। हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं भी होगा तब भी हम वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इसके मेनली रीज़न होते हैं, या तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होगा, जैसे कि हम ऑफलाइन एफोर्ड नहीं कर सकते। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, तो उतना अगर हम एफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो हम ऑनलाइन में चले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम ही प्राइस पर हमें बैचेस मिल जाते हैं। या फिर हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर अच्छे ऑफलाइन कोचिंग्स नहीं हैं, इसलिए हम ऑनलाइन आना चाहते हैं। और एक हो सकता है कि हमारे पास पैसा भी है और ऑफलाइन अच्छी कोचिंग्स भी हैं, फिर भी हम ऑनलाइन आना चाहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन स्टडी। इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। फिलहाल हम एक डिसएडवांटेज की बात करते हैं जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी। ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको वो टीचर अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरे टीचर से पढ़ सकते हैं। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं, जहां आपको अच्छा लग रहा है वहां पर आप पढ़ सकते हैं। ये अच्छा इस्तेमाल भी है और बुरा भी है। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जिसको केमिस्ट्री पढ़ना है 12th का, वो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल अलग अलग टीचर से पढ़ता है, तो हो गया अच्छा इस्तेमाल। और बुरा इस्तेमाल क्या हो गया? कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक महीने एक टीचर से पढ़ेंगे, उसके हिसाब से नोट्स बनाएंगे, और दूसरे महीने फिर दूसरे टीचर से पढ़ने लगेंगे और उसके हिसाब से नोट्स बनाएंगे, इसलिए वो कहीं के नहीं रहते हैं। चैप्टर 2, द एक्साइटमेंट ऑफ बाइंग अ कोर्स। जब हम कोर्स लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि हम अच्छे से पढ़ेंगे, एग्ज़ाम्स को निकाल देंगे और वगैरह। लेकिन ये एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि एक बिना डिसिप्लिन का लड़का अगर रोज़ रोज़ लेक्चर्स ले रहा है, उसके होमवर्क को सॉल्व कर रहा है, तो एक ही चीज़ को बार बार करने से वो बोर होने लगता है और उसका एक्साइटमेंट भी कम होने लगता है, जिससे उसके परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट पड़ता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने तक अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आप लेक्चर्स को छोड़ना शुरू कर दीजिएगा, जो कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके ऑनलाइन स्टडी में। चैप्टर 3, लेक्चर्स ओवरलोड ट्रैप। जब आप 2 से 3 दिन या फिर उससे ज़्यादा लेक्चर्स छोड़ देते हो तो इसका ओवरलोड हो जाता है। आपको आगे का ऐसा लगता है कि ये छोड़ दिए हैं तो आगे वाला अब हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि उसी लेक्चर्स को कंप्लीट करने में लग जाते हैं। जो समय हमें देना चाहिए था प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर या फिर प्रैक्टिस टेस्ट, इन सब के ऊपर, वो समय हम देने लगते हैं लेक्चर्स को कि हम जल्द से जल्द उसे कंप्लीट करें, और इसी कारण से हमारा प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा और रिवीजन नहीं हो पाएगा। इससे सिर्फ हम लेक्चर्स ही देखते रह जाएंगे। चैप्टर 4, सेलेक्टिव स्टडिंग हैबिट्स। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ते हैं, तो आपको कुछ दिन बाद ये रियलाइज होने लगेगा कि आपके कुछ फेवरेट चैप्टर्स जो पहले से आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है या फिर फिजिक्स और मैथ है, शुरुआत में तो आप तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली समय दीजिएगा, लेकिन कुछ समय बाद जब आपको रियलाइज होगा कि एक सब्जेक्ट बहुत कम समझ में आ रहा है तो आप उसे छोड़ने लगिएगा और उसका जो बैकलॉग है वो बनता चला जाएगा। और सिर्फ फेवरेट चैप्टर्स पढ़ने से ही सिलेक्शन नहीं होता है, इसलिए तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल देखना पड़ता है, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। चैप्टर 5,
इग्नोरिंग लेवल ऑफ कंपटीशन। ऑनलाइन स्टडी में इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम सिर्फ लेक्चर्स देखते हैं और उसे प्रैक्टिस करते हैं। और ऑनलाइन स्टडी में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा, 90% स्टूडेंट्स सिर्फ लेक्चर्स ही देखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिवीजन ये सब कुछ नहीं कर पाते। और उनको लगता है कि हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही घटिया अप्रोच होता है। तो वो सिर्फ लेक्चर्स ही लेते रह जाते हैं और ना वो टेस्ट देते हैं ना कुछ भी। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते होगे तो सच सच बताना, जब भी आप लेक्चर्स देखते हो तो आपको एकदम सा फील नहीं आएगा। ये आपको पता रहेगा कि हाँ, इस एग्ज़ाम में इतने स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं, इतने स्टूडेंट्स से कंपटीशन है, लेकिन उस लेवल का आप पढ़ते नहीं होंगे, क्योंकि आप लेक्चर्स लेते समय ये नहीं सोचते हैं कि और स्टूडेंट्स जो कि कहीं अच्छे जगह पर रहकर ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वो तो लेक्चर्स ले नहीं रहे होंगे। उनको सिर्फ क्लास में जाना है, फेस टू फेस इंटरेक्ट करना है, और क्लास ऑफलाइन का यही एक एडवांटेज हो जाता है। इसलिए यहाँ ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स बाजी मार लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने दोस्तों से आगे रहना होता है कि कैसे भी कर कर मुझे अपने दोस्तों से आगे रहना है। इसलिए उनका प्रिपरेशन एक ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स का अच्छा होता है। चैप्टर 6, लैक ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप सिर्फ लेक्चर से लीजिएगा तो आपका ना रिवीजन होगा ना प्रैक्टिस होगा, जिससे आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे या फिर एग्जाम में भी नहीं बनने वाला है। आगे चलते हैं। चैप्टर 7, एंजाइटी वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। जब भी आपका बैकलॉग लग जाएगा तो उसे कंप्लीट करने के लिए आपको उस समय को देना पड़ेगा जिसमें आप प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन करते होंगे। जब उस समय को दीजिएगा तो आपको लेक्चर्स देखने का एक आदत सा लग जाएगा। आप जब भी प्रैक्टिस करने बैठिएगा या फिर रिवीजन करने या फिर टेस्ट देने, तो आपको एक एंजाइटी सा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो बनेंगे नहीं। क्वेश्चंस बनते हैं तब बनाने में किसी को मज़ा आता है, क्योंकि आपने सिर्फ लेक्चर्स देखा होगा तो आपको ना क्वेश्चंस बनाने में मज़ा आएगा ना रिवीजन करने में। आपको लगेगा कि क्यों ना इसके बदले में लेक्चर्स से ही रिवीजन कर लूँ, और आप क्या करते हैं कि उसको वहीं पर छोड़ देते हैं और चले जाते हैं लेक्चर्स को देखने। क्योंकि लेक्चर्स देखते हैं तो लेक्चर्स और रील्स दोनों एक बराबर होता है। आप लेक्चर देखिए या रील्स देखिए, दोनों दिमाग में नहीं घुसते हैं। ये भी आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। कमेंट में ज़रूर बताना क्या आपके साथ भी ऐसा होता है या फिर नहीं होता है, अगर आप ऑनलाइन अभी पढ़ रहे होंगे तो। चैप्टर 8, इग्नोरिंग टेस्ट एंड सेल्फ इवेलुएशन। ये बात तो हर एक स्टूडेंट्स को पता होता है कि लेक्चर्स देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, और टेस्ट देने से और प्रैक्टिस करने से ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो या फिर कितना भी बड़ा। आप कभी किसी के कहने पर या फिर अपने से कभी टेस्ट देते हो तो आपसे तो क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ लेक्चर्स देखा है, बैकलॉग को कंप्लीट किया है, ना रिवीजन किया है ना प्रैक्टिस किया है। तो आप क्या कीजिएगा कि कुछ क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो नहीं बनेगा तो आप उसे वहीं पर छोड़ दीजिएगा और उसको एनालाइज भी नहीं कीजिएगा कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस नहीं बने हैं, और आपको एक एंजाइटी सा होने लगेगा, जो कि एक रिग्रेट का कारण भी बन जाता है कि मैंने सिर्फ लेक्चर से क्यों देखा, उसी समय रिवीजन क्यों नहीं कर लिया या फिर प्रैक्टिस क्यों नहीं किया। तो इस प्रकार का एंजाइटी स्टूडेंट्स में रहता है, और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टेस्ट से भागते हैं। चैप्टर 9, लूज फोकस। ऑनलाइन स्टडी का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ऐसा क्यों है? आप इस वीडियो को जो वो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जो अभी ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, वो कमेंट करना क्या आपका फोकस लूज़ हुआ है या फिर नहीं। क्योंकि जब आप सिर्फ लेक्चर्स देखने लग जाते हो तो उसमें आपको दिमाग लगाना नहीं होता है। आप सिर्फ लेक्चर्स देखते हो, जैसे कि आप एक मूवी देख रहे हो, तो उससे आपका फोकस लूज़ हो जाता है। और जब भी आप कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने बैठते हो या फिर
रिवीजन करते हो तो आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा, यहाँ तक कि 2-3 बार में भी समझ में, तो 2-3 बार उसे रीड करने पर भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लेक्चर्स देखने से आपका जो दिमाग है वो उतना लोड ले ही नहीं पाएगा। आप बीच क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा और पता चलेगा कि आधा क्वेश्चन याद है, आधा भोर पर आ गया, यानी कि भूल गए, जिससे उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा। ये तो रहे हमारे सिनेरियो जो ऑनलाइन स्टडी करने के दौरान हमें देखने को मिलते हैं या फिर हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स आते हैं। आपका सवाल होगा कि क्या ये सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है जो ऑनलाइन पढ़ते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल है कि मुझे इंस्टाग्राम नहीं देखना है, रील्स नहीं देखना है, यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देखना है, तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन भी नहीं है कि आप लेक्चर्स देख रहे हो और बीच में आपको नींद आने लगा तो आप रील्स देखने लगे, गीत सुनने लगे, तो इससे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होगा। तो आप भी चेक कीजिए कि आपके अंदर डिसिप्लिन है या नहीं। आपको 10 से 15 दिनों में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि शुरुआती दौर में तो सबका एक्साइटमेंट लेवल हाई होता है, तो वो सारी चीज़ें कवर करते हुए चलते हैं, लेकिन बाद में जाते जाते उनका भी वही हाल हो जाता है। तो जिस स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन की कमी है वो ऑफलाइन उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर जाने के बाद सिलेक्शन हो जाए, एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर दूसरे स्टूडेंट्स को देखने के बाद शायद उनमें भी मोटिवेशन आ जाए और पढ़ने लगे। इस वीडियो में मैंने आपको छोटा सा मैसेज दिया कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे। मेरा बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव नहीं था कि आपको ऑनलाइन स्टडी से हटाना है, क्योंकि जिनके अंदर डिसिप्लिन है वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो आप भी ज़रूर बताना कि आप ऑनलाइन पढ़ते हो या ऑफलाइन, और इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए